आकाशवाणी का रिपोर्ट लहर केंद्र है। इस समय सवेरे से 6 बजने को है। अब समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। अब आप देवेंद्र त्रिपाठी से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत करेंगे। इसका उद्देश्य विदेशी कंपनियों को भारत में उद्योग लगाने के लिए आकर्षित कर देश को एक प्रमुख विनिर्माण केंद्र बनाना है। मेक इन इंडिया के जरिए सभी विदेशी निवेशकों को नियामक और नीतिगत मुद्दों के सभी पहलुओं के बारे में मार्गदर्शन मिलेगा और इससे उन्हें नियामक से मंजूरी लेने में भी सहायता होगी। केंद्र ने निर्माण क्षेत्र और रेल ढांचागत परियोजनाओं के संचालन और रखरखाव क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की मंजूरी पहले ही दे दी है। रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाकर 49% कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 दिन की अमेरिका यात्रा पर आज रवाना होंगे। रात में फ्रैंकफर्ट रुकने के बाद श्री मोदी कल न्यूयॉर्क पहुंचेंगे। इस दौरान वो शनिवार को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद वॉशिंगटन जाएंगे, जहां वे अमेरिका के राष्ट्रपति बाराक ओबामा के साथ बातचीत करेंगे। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा और शिवसेना के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर अब भी गुत्थी सुलझी नहीं है। शिवसेना विधानसभा की कुल 288 सीटों में से कम 150 सीटों पर चुनाव लड़ने को अडिग है, जबकि भाजपा भी 130 सीटों पर चुनाव लड़ने की अपनी मांग से पीछे नहीं हट रही। इसे लेकर गठबंधन की 4 छोटी पार्टियों में असंतोष है। इस बारे में आज अंतिम फैसला होने की उम्मीद है। उधर कांग्रेस भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के लिए केवल 128 सीटें देने को तैयार है। मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने एनसीपी से अपने रवैये में नरमी बरतने और गठबंधन बनाए रखने के लिए 128 सीटें स्वीकार करने को कहा है। कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए सभी 90 सीटों के उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। इन उम्मीदवारों में प्रमुख हैं मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो गढ़ी सांपला किलोई से चुनाव लड़ेंगे, जबकि बिजली मंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला को कैथल से उम्मीदवार बनाया गया है। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप शर्मा गन्नौर से चुनाव लड़ेंगे। नई दिल्ली में कल रात पार्टी की चुनाव समिति ने उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप दिया। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने आपदा प्रभावित राज्यों को केंद्रीय सहायता पर कल उच्च स्तरीय समिति की बैठक की अध्यक्षता की। सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार समिति ने इस वर्ष फरवरी और मार्च में तूफान से हुई तबाही के लिए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को सहायता को मंजूरी दे दी। इस साल बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई के लिए केरल सरकार के प्रस्ताव को भी सहमति बनने की शर्त के साथ मंजूरी दे दी गई है। तूफान की वजह से महाराष्ट्र को हुए नुकसान के लिए सहायता देने के प्रस्ताव पर भी विचार किया गया और महाराष्ट्र के लिए सहायता राशि को तर्कसंगत बनाया गया है। असम में बाढ़ प्रभावित 2 जिलों ग्वालपाड़ा और कामरूप में जलस्तर कम हुआ है। सरकारी सूत्रों के अनुसार बाढ़ में मरने वालों की संख्या 32 हो गई है। बाढ़ से 8 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। असम सरकार ने मरने वालों के रिश्तेदारों को अनुग्रह राशि के रूप में 3.5 लाख रुपए देने की घोषणा की है। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई से बाढ़ की स्थिति की जानकारी दी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने एक प्रस्ताव पारित किया है, जिसमें सभी देशों से अपने नागरिकों को इराक और सीरिया में उग्रवादियों के साथ शामिल होने से रोकने के लिए कहा गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामा ने अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए कहा कि सभी देशों को उग्रवादियों की वित्तीय सहायता रोकने और नए लड़ाकों को उनके साथ जुड़ने से रोकने की दिशा में काम करना चाहिए। दक्षिण कोरिया के इंचन में चल रहे 17वें एशियाई खेलों के आज छठे दिन शूटिंग रेंज में एक बार फिर से भारत की नजरें लगी हुई हैं। पुरुषों की 50 मीटर प्रॉन स्पर्धा में इस समय क्वालिफिकेशन और टीम फाइनल में गगन नारंग, हरिओम सिंह और जयदीप कर्माकर निशाने लगा रहे हैं। पुरुषों और महिलाओं की डबल ट्रैप स्पर्धाओं में भी भारतीय खिलाड़ी पदक के लिए निशाने लगा रहे हैं। स्क्वाश के पुरुष वर्ग में भारत का मुकाबला जापान के साथ चल रहा है। तैराकी में पुरुषों की 50 मीटर बटरफ्लाई स्पर्धा में एरॉन डिसूजा, जबकि 200 मीटर बैक स्ट्रोक में प्रतापन नायर इस समय चुनौती रख रहे हैं। टेनिस में भी अलग अलग वर्गों में भारतीय खिलाड़ियों के मुकाबले चल रहे हैं।
सेपेक टेकरा में भारतीय पुरुष टीम दक्षिण कोरिया के साथ खेल रही है। हॉकी में आज भारतीय पुरुष टीम का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। मुक्केबाजी में एल देवेंद्र सिंह 49 किलोग्राम भार वर्ग और मनोज कुमार 64 किलोग्राम भार वर्ग के पहले दौर के मुकाबले में उतरेंगे। पदक तालिका में चीन 59 स्वर्ण सहित 118 पदकों के साथ पहले स्थान पर है। भारत 1 स्वर्ण, 1 रजत और 10 कांस्य पदकों सहित 12 पदक जीतकर 15वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। This is All India Radio. The news read by Itendra Kishan Sharma. Prime Minister Narendra Modi will launch Make in India initiative today to make the country a manufacturing hub by attracting foreign companies to set up their manufacturing units.